सहजान तीसरी सर्वोदय परम गुरु दृष्टि महान भाग 1 हिंदी। देख के कारण नहीं बढ़ते। पूज्य गुरुदेव से देख के कारण नहीं बढ़ते। उस पर्याय की बाद की अवस्था स्वयं के कारण स्वतंत्र प्रकट होती है। देवानुप्रिय, इसके लिए तो जरा ये बात रखी है, यहाँ आया है इसीलिए। श्रोता, संस्कार नृत्य। पूज्य गुरुदेव जी, संस्कार कौन कहता है? पूर्व के संस्कार वर्तमान पर्याय में संस्कार आए, इसीलिए आए, ये बात झूठी है। ये तो व्यवहार से कहने में आता है। यथार्थ में पूर्व के संस्कार वर्तमान पर्याय को जोरावरी उत्पन्न करावे, ऐसा है ही नहीं। वह पर्याय स्वतंत्र अपने से प्रकट होती है। आहा हा, गजब बात भाई। श्रोता, वेग के कारण। पूज्य गुरुदेव जी, वेग फेग नहीं, बिल्कुल नहीं। वेग फेग नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकार किया है ना। पूर्व की पर्याय है वह साधक, बाद की पर्याय साध्य। परंतु कोई अज्ञानी ऐसा कहे कि साधक पर्याय है तो उसे बलजोरी से आना ही पड़ेगा, तो अनर्थ करेगा। श्रोता, साधक के वेग से होता है? पूज्य गुरुदेव जी, बिल्कुल नहीं। प्रश्न क्या था? साधक के वेग से होता है। पूज्य गुरुदेव जी उत्तर क्या देते हैं? बिल्कुल नहीं। साधक के वेग से साध्य नहीं होता। साध्य की पर्याय स्वयं के जोर से होती है। ये देवानुप्रिय, ये तो वितराग का मार्ग है। साध्य की पर्याय स्वयं के जोर से होती है। ये तो वितराग का मार्ग है। आहा, दीपचंद जी ने बराबर काम कर लिया है। हो, ये शास्त्र प्रमाण लिया है। उत्पाद के कारण, ऐसा प्रशंसा 101 गाथा में है। व्यय के कारण उत्पाद ऐसा नहीं। ये बात सिद्ध की है भाई, ये सिद्ध की है कि वह 101 गाथा प्रशंसा। व्यय के कारण से व्यय, उत्पाद के कारण से उत्पाद और ध्रुव के कारण से ध्रुव। तो कोई कहे कि पूर्व की साधक पर्याय व्यय हुई है ना, इसीलिए यहाँ साध्य होता है, तो ऐसा नहीं है। आहा, श्रोता, उसका वेग। पूज्य गुरुदेव जी फिर कहते हैं वेग फेग नहीं, यहाँ तो स्वतंत्रता का ढिंढोरा है। क्या है? व्यय के कारण उत्पाद नहीं और पूर्व की पर्याय साधक है तो साध्य, ऐसा नहीं। मात्र साध्य होने के पहले ये पर्याय थी, ऐसा गिनकर साधक साध्य कहने में आया है, ऐसी बात है। आहा, जैन दर्शन वस्तु दर्शन सत दर्शन है। एक पर्याय की सत्ता, वर्तमान सत्ता। पूर्व की पर्याय है तो सत्ता आई, ऐसा नहीं है। सत निरपेक्ष है, सहेतु पर्याय है ही नहीं। आहा, समझ में आया प्रभु? प्रश्न क्या होता है? साधक क्यों कहा? पूज्य गुरुदेव जी, ये कहा ना, साध्य होने के पहले वह पर्याय थी, इतना बतलाने को साधक कहा। प्रश्न, बलजोरी से लाया, ऐसा नहीं। पूज्य गुरुदेव जी, बिल्कुल नहीं। आहा, कितना निरपेक्ष सत्य है, कितना निरपेक्ष सत्य है। द्रव्य तो निरपेक्ष ध्रुव है, वह ये उत्पाद समय समय की पर्याय स्वतंत्र निरपेक्ष है, होती है। पूर्व पर्याय थी, इसीलिए इसे साध्य को आना पड़ा। यह व्यय होकर यह कारण हुआ और पर्याय में कार्य आना पड़ा, ऐसा है ही नहीं। आहा, बापू, प्रभु सत्य रूप से विराजता है ना, और पर्याय उस समय की सत्य स्वतंत्र होती है। यदि पूर्व के कारण से कहो तो पूर्व की पर्याय तो साधारण थी और ये हुई उग्र। एक दृष्टांत लेते हैं, तो उस उग्र उसके कारण हुई है क्या? उग्र उसके कारण हुई है क्या? समझ आया प्रभु? साधक में ये और साध्य में हुए,
पर्याय में विशेष निर्मल हुई, वह उसके कारण हुई है क्या? स्वतंत्र है, एक न्याय से, द्रव्यगुण के कारण से नहीं, ध्रुव के कारण से नहीं, पर्याय पर्याय के कारण से स्वतंत्र प्रकट हुई। इस प्रकार और गुरुदेव जी बहुत सुंदर बात करते हैं, इस प्रकार सत्य को न स्वीकार करे तो उस सत्य का स्वभाव क्या है वो समझा ही नहीं। इस प्रकार सत्य को न स्वीकार करे तो उस सत्य का स्वभाव क्या है वो समझा ही नहीं। समझ आया प्रभु? हाँ। यहाँ तो वह कारण आया ना, उस पर से जरा स्पष्टीकरण आया। भाई वस्तु भगवान आत्मा सतरूप वस्तु त्रिकाल ध्रुव है, उसमें से जो पर्याय आई तो पूर्व की जो साधक पर्याय थी तो ये हुई ऐसा नहीं, उससे हुई ऐसा कहना ये तो व्यवहार से कथन है। बलजोरी से पूर्व की पर्याय है तो इसे आना पड़ा, ऐसी वस्तु स्थिति है ही नहीं। आहा, और ध्रुव स्वभाव है तो पर्याय उसके कारण से हुई ऐसा भी नहीं। श्रोता उसके कारण से हुई, पूज्य गुरुदेव जी ये आश्रय हो परंतु हुई स्वतंत्र। श्रोता प्रश्न क्या था? उसकी आश्रय से हुई क्या? पूज्य गुरुदेव जी ये आश्रय हो परंतु हुई स्वतंत्र। तीनों सत्य हैं, तीनों सत्य हैं, उत्पाद सत्य, व्यय सत्य, ध्रुव सत्य, निरपेक्ष सत्य, अहेतुक। अहेतुक का एक जगह गुरुदेव जी ने किया है। लो ये विषय अंदर से ठीक निकल गया। कहाँ गए रति भाई? कुछ नहीं, कारण पूर्व की पर्याय है इसीलिए उत्तर की पर्याय नहीं। लो साधक साध इतना साध होने के पहले की एक पर्याय थी, वो इसकी पूर्व के अपेक्षा से साधक का इसीलिए वो साध पर्याय आई, ऐसा नहीं। अपने पंचाक्षरा में लिखा है कि भाई देखो ये व्यवहार है वो शुद्धि कारण नहीं, सातवीं गुणस्थान की शुद्धि का कारण विकल्प नहीं, परंतु छठवें गुणस्थान की शुद्धि हुए सातवें का कारण है। ये तो व्यवहार का कारण निषेध करने को बात की है। समझ में आया? तो पंचाक्षरा में नीचे टीका में हमारे पंडित जी ने फुटनोट लिखा है कि भाई यहाँ व्यवहार को निश्चय का कारण कहा है, तो वह तो ऐसा नहीं, परंतु उस व्यवहार के विकल्प के काल में छठवें गुणस्थान की जो शुद्धि थी वह सातवीं की शुद्धि का कारण है। उस विकल्प का कारण इतना शुद्धि सिद्ध करने को कहा, अपन वास्तव में छठवीं की शुद्धि व सातवीं शुद्धि को लाती ऐसा नहीं है। ओहो, भगवान आत्मा समय समय की पर्याय प्रकट करने में स्वतंत्र है, ये नहीं, परंतु परमाणु मात्र द्रव्य मात्र को पूर्व की पर्याय थी, द्रव्य मात्र को पूर्व की पर्याय थी इसीलिए वो पर्याय हुई ऐसा नहीं है। समझ आया? वो उपादान का व्यय होकर उपादेय होता है, यह भी व्यवहार का कथन है। समझ में आया प्रभु? पूर्व की पर्याय कौन सी थी? एक परमाणु में पहले एक समय में अनंत गुणी शीत हो, दूसरे समय में अनंत गुणा उष्ण हो, इस शीत के कारण उष्ण हुआ क्या? पूर्व की पर्याय उपादान कारण, और फिर पूर्व की पर्याय उपादान कारण, और फिर पूर्व की पर्याय उपादान कारण, और फिर उपादेय तो शीत का कारण और उष्ण का कार्य, ऐसा हुआ क्या? उपादान में तो व्याख्या, उपादान की व्याख्या गुरुदेव जी क्या करते हैं? उपादान में तो व्याख्या ऐसी है कि उपादान कारण उस कार्य रूप बनता है। उपादान में तो व्याख्या ऐसी है कि उपादान कारण उस कार्य रूप बनता है, निमित्त कार्य रूप नहीं बनता। तो पूर्व की पर्याय व्यय होकर कार्य होता है, इसीलिए उपादान कारण को कार्य का मूल कारण कहा है, वह भी व्यवहार से है। अरे व्यवहार के, अब गुरुदेव जी बहुत अच्छी बात करते हैं, व्यवहार के भेद अनेक होते हैं, निश्चय का एक ही प्रकार है। व्यवहार के भेद अनेक होते हैं, निश्चय का एक ही प्रकार है। समझ में आया प्रभु? पूर्व की शुद्धि का अंश जो साध्य को प्रकट करता है, कराता है, ये कथन भी पूर्व में कौन था उसका ज्ञान कराया, बाद में हुआ उसका ज्ञान कराया।
परंतु ऐसा अर्थ नहीं है कि पूर्व में ये दशा थी, 5वें गुणस्थान की निर्मल पर्याय थी तो 7वें की पर्याय आई, ऐसा नहीं है। 13वां आया तो 14वां गुणस्थान आया, ऐसा नहीं है। श्रोता 14वां था तो सिद्ध हुए पूज्य गुरुदेव, ऐसा भी नहीं है। सिद्ध की पर्याय स्वतंत्र हुई है। हाँ, अब बहुत अच्छी बात करते हैं गुरुदेव जी, समझने लायक है, याद करने लायक है। 14वां था तो सिद्ध हुए, ऐसा भी नहीं है। सिद्ध की पर्याय स्वतंत्र हुई है। अभी तो विवाद, व्यवहार और निश्चय में विवाद। अरे भगवान, तेरा विवाद बापू ये सब टुकड़ा करने का है, टुकड़ा कर डालने का है। आहा, वस्तु अखंड प्रभु, वस्तु अखंड प्रभु, एक स्वरूप शुद्ध भाव, एक स्वरूप शुद्ध भाव, ध्रुव भाव विराजमान है, वही आत्मा को मोक्ष का कारण है। समझ आया प्रभु? वह भी अपेक्षा से बात की है। मोक्ष की पर्याय ध्रुव है तो हुई है ऐसा कहना, वह भी अभी व्यवहार है। पूर्व की मोक्ष मार्ग की पर्याय थी तो मोक्ष हुआ, वह भी व्यवहार कथन है। समझ आया प्रभु? बहुत विवाद, बड़ा झगड़ा अभी जगत का। राग से हो तो ऐसा हो, धूल हो तो ऐसा हो, कथा की मनता रामू को सुन, तुझे क्या पता पड़ा सत्य का। छोटा चारित्र हो, धूल में चारित्र कहाँ से आए? वारी क्रिया कांड माने कि ये करते करते हमें धर्म होगा और मिथ्या को निर्बोध में जाएंगे। ओहो, कुंद कुंद का एक वस्त्र का धागा रखकर मुनि अपनी दशा जो चाहिए हुए वहाँ हो ही नहीं सकती। समझाया, जिसे वस्त्र रखने का विकल्प भाग उसे मुनि पुनः की दशा नहीं हो सकती। प्रश्न, यह तो तन रखने का भाव है पूज्य गुरुदेव, ये तो तन कहो या वस्त्र को, यह तो खाने के बिना के भाव है। इतना रखे तो मुनि मनावे, तो 3 कसाई के अभाव की मुनि दशा में पात्र लेने का, तरण लेने का विकल्प उसे नहीं होता, वो विकल्प नहीं होता। गुरुदेव से क्या कहना चाहते हैं? वो विकल्प नहीं होता। वो शुद्धि इतनी प्रगति है, वहाँ दूसरी जाति का मंद विकल्प होता है। शुद्धि इतनी प्रगति है, वहाँ दूसरी जाति का मंद विकल्प होता है। उसके बदले ऐसा माने कि मुनि है, एक एक तत्व में भूल करने वाला मिथ्या स्थिति निगोधगामी, ऐसा कहते हैं।